मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एमएमवी यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं। आज ये हमारी सीरीज की वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं, तो जो बच्चा पहली बार चैनल पे आया है पहले वाली वीडियो भी देख ले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस सीरीज में हम प्रत्येक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में समझाते हैं और साथ के साथ अगर हमें एक्स्ट्रा कोई डायग्राम या फिगर लेने की जरूरत पड़ती है तो वो लेके आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है ताकि इन क्वेश्चनों को आप कभी ना भूलो। तो जो बच्चा सीबीटी एग्जाम या दूसरे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीडीएफ या दूसरी अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या जब टेलीग्राम पे आप लिखोगे ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। और बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के क्वेश्चन से। ये हमारा क्विज का क्वेश्चन जो कि लिया हमने पिछली वीडियो से। प्रत्येक वीडियो में हम ऐसे ही करेंगे, एक क्वेश्चन पिछली वीडियो से लेंगे एज ए क्विज, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है ताकि आपको पता लग जाए कि पिछले जो क्वेश्चन आपने किए उनमें से आपको क्वेश्चन याद भी रहते हैं या नहीं। ये चेक करने के लिए मैं क्विज का क्वेश्चन जरूर लूंगा, इसका जवाब आपने जरूर से जरूर देना कमेंट बॉक्स में। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिसने पिछली वीडियो के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे, इसका जवाब वो जरूर दे देगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिस्क सिंबल। दिए गए जोखिम प्रतीक का नाम क्या है। जो ये सिंबल दिया गया है, प्रतीक दिया गया है, इसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ विंड, रिस्क ऑफ स्लिपेज या रिस्क ऑफ हजार्ड। तो इन चार ऑप्शन में से ए बी सी डी क्या आंसर होगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ वार्निंग साइन। निम्न चेतावनी संकेत का नाम क्या है। इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट आपको सिंबल दिया होगा क्वेश्चन में, और रंगीन कैसा दिखता है इसके लिए मैंने ये एक पिक्चर ली है ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट। तो आपने बताना है ये किस चीज का निशान है। ऑप्शन आपके पास है फोर्कलिफ्ट, रिस्क ऑफ फायर आग का खतरा, फ्रेंजाइल रूफ यानी कि नाजुक छत, या टॉक्सिक हजार्ड विषाक्त खतरा। तो जहां पर ये बोर्ड लगा होता है इस प्रकार से डेंजर का, ये खोपड़ी बनी हुई है, पीछे दो हड्डियां हैं, तो ये दिखाती है टॉक्सिक हजार्ड यानी कि यहाँ पर विषाक्त खतरा है। जिस एरिया में ये सिंबल लगा होगा उस एरिया में, उस जगह में जो टॉक्सिक पदार्थ है वो ज्यादा होंगे, उसका खतरा वहां है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जहां भी ये सिंबल दिखा ये किसको दिखाता है, हमारे टॉक्सिक हजार्ड को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये आपको चिन्ह दिया गया है क्वेश्चन में, आपने बताना ये साइन किसका है। बहुत बार आपने इस तरह का साइन सड़क पे जरूर देखा होगा, और जिस बच्चे ने इस साइन देख रखा है इसका जवाब भी पता होगा। तो जिसको अगर पहले से जवाब पता है तो वो भी कमेंट करके बता सकता है। ऑप्शन आपके पास है नो ट्रेस पासिंग यानी कि प्रवेश निषेध है, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड पैदल चलने वालों के लिए ये रास्ता निषेध है, नो वॉकिंग इन द वर्क प्लेस कार्य क्षेत्र में नहीं चलना है, नो स्ट्रोलिंग एट दिस वर्क प्लेस इस कार्यस्थल पर नहीं टहलना है। तो जहां भी ये सिंबल दिखाई दे इसका मतलब होता है पैदल चलने वालों के लिए निषेध, पेडेस्ट्रियल प्रोहिबिटेड यानी कि इस एरिया में पैदल नहीं चलना है। कई बार आपने सड़क पे क्रॉसिंग पे दिखे होंगे ये साइन, तो इसका मतलब होता है पैदल यात्री यहां से ना चलें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, पेडेस्ट्रियल प्रोहिबिटेड पैदल चलने वालों के लिए निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। ये सेफ्टी साइन आपको दिया होगा इस प्रकार से। देखो प्रत्येक क्वेश्चन में एक हमारा ब्लैक एंड व्हाइट साइन है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। समझाने के लिए मैंने एक रंगीन कलरफुल भी पिक्चर ले रखी है ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो आपने बताना है जो सेफ्टी साइन ये किसका है। वियर हेड प्रोटेक्शन, सिर की सुरक्षा पहने, प्रोटेक्ट हेड फ्रॉम द रेन, सिर पर बारिश से बचाएं, सन कैप मस्ट बी वोर्न, सन कैप जरूर पहननी चाहिए, ओनली कंस्ट्रक्शन वर्कर अलाउड, केवल निर्माण श्रमिकों की अनुमति। बहुत ही आसान साइन है। देखो आप सिर पे देख सकते हो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हेलमेट लगा हुआ है। तो ये क्या बताता है हमारा, वियर हेड प्रोटेक्शन, सिर की सुरक्षा के लिए कोई उपकरण जरूर पहने, यानी कि आप जिस एरिया में जा रहे हो वहां पर ऊपर से किसी वस्तु का गिर जाने का खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर आप उस एरिया में जा रहे हो तो ये क्या करना आपने जरूर से जरूर पहनना है। वियर हेड प्रोटेक्शन, सिर की सुरक्षा के लिए उपकरण पहनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ अ मैंडेटरी साइन। निम्न अनिवार्य चिन्ह का नाम क्या है। ये चिन्ह आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो आपने बताना है ये चिन्ह किस चीज का है। और रंगीन में आप देख सकते हो, अगर यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट में ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ से भी आप देख सकते हो।
तो बहुत आसान साइन है, इसको देखते ही आपको पता लग गया होगा। ऊपर एक 20 है, नीचे है क्या है, हाथ है, हाथों को ऐसे धो रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है, क्या कर रही है, क्या बताता है कि यहाँ पर आपने हाथ धोने हैं। ऑप्शन आपके पास थी सेव वाटर, जल बचाओ जी नहीं, वॉश हैंड, हाथ धोएं। ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा बी। तो यहाँ पर पानी निकल रहा है 20 में से और आपके नीचे हाथ है, यानी कि हाथ आपको वॉश करने, हाथ धोने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही, बी पे टिक करेंगे, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, which type of safety involves wearing of safety shoes and goggle in a workplace? किस प्रकार की सुरक्षा में एक कार्यशाला में सुरक्षा जूते पहनना और चश्मे पहनना शामिल है? ऑप्शन आपके पास है जनरल सेफ्टी सामान्य सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन सेफ्टी मशीन की सुरक्षा, जनरल एंड मशीन सेफ्टी सामान्य व मशीन की सुरक्षा। देखो आप किसी वर्कशॉप में क्या पहनते हो, शूज पहनते हो, गॉगल्स पहनते हो। इससे आप किस चीज को बचा रहे हो, इससे आप खुद को बचा रहे हो, यानी कि अपने आप को। इसका मतलब हुआ ये किस में आएंगे, हमारी पर्सनल सेफ्टी में, व्यक्तिगत सुरक्षा। आप शूज और गॉगल पहन के अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा पर्सनल सेफ्टी में। तो व्यक्तिगत सुरक्षा इस क्वेश्चन का आंसर है, बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, विच इज द कोज फॉर लिफ्टिंग इक्विपमेंट फेलियर? उपकरण विफलता बढ़ाने का कारण कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन को समझो। इसमें कहा जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट होती है, जैसे हमारी क्रेन है, जो भी हाइड्रोलिक इक्विपमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, भारी वस्तुओं को ऊपर उठाते हैं। तो इसमें पूछा गया है इन 4 ऑप्शन में से उसके फेल होने का, फेलियर का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन आपके पास है ऑयल चेंज तेल परिवर्तन, अंडरलोड लोड के तहत, ऑयल सील लीक तेल सील की रिसाव के कारण, चेक ऑयल लेवल तेल के स्तर की जांच करना। तो कोई भी लिफ्ट है वो हाइड्रोलिक सिस्टम पे आजकल काम करती है, तो उसके फेल होने का एक कारण हो सकता है ऑयल सील लीक। अगर ऑयल सील लीक हो जाएगी तो जो हाइड्रोलिक के अंदर ऑयल था वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आपकी जो हाइड्रोलिक सिस्टम था वो उतनी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सामान एकदम से नीचे गिर सकता है या वो उठाने में असमर्थ हो जाएगा। तो ऑयल सील लीक तेल सील का रिसाव इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस पे टिक करेंगे, सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड इन व्हीकल सर्विस स्टेशन टू लिफ्ट द व्हीकल फॉर वाटर वॉश? वाहन सेवा स्टेशन में वाटर वॉश के लिए, वाहन को उठाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? जब भी कोई गाड़ी वगैरह हम साफ कराने जाते हैं सर्विस स्टेशन पे, आपने देखा होगा वो गाड़ी को इस प्रकार से उठा लेता है। तो ये आपको जो डायग्राम दिया मैंने क्वेश्चन को समझाने के लिए दिया है, आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो ये बताना है कि आपको ये जो उपकरण है जिसकी मदद से हम कार को ऊपर उठा लेते हैं वॉश करने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है होइस्ट, क्रेन, स्टैंड या स्क्रू जैक। तो इसको हम बोलते हैं होइस्ट। तो जो भी भारी चीजें उठाने के लिए हम यूज करते हैं वो होइस्ट की कैटेगरी में ही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ये हमारी क्या है, होइस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू सपोर्ट अंडर लिफ्टिंग व्हीकल बिफोर वर्किंग अंडरनीथ द व्हीकल ऑफ सेफ वर्क? यानी कि आपने ये बताना है कौन सा उपकरण हम यूज करते हैं जब हमें किसी भी व्हीकल जैसे कि कार है, ट्रक है, बस है, उसके नीचे हम काम करते हैं और उसको ऊपर उठा के। कई बार हमारी गाड़ियों में कोई गड़बड़ होती है तो जो मैकेनिक होता है गाड़ी के नीचे जाके काम करता है, उसके लिए वो गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए तो क्या यूज करता है, हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग करता है। लेकिन उससे हमारी गाड़ी तो ऊपर लिफ्ट हो जाती है, लेकिन अगर हमारा हाइड्रोलिक जैक फेल हो जाए तो वो गाड़ी उस मैकेनिक के ऊपर गिर सकती है। तो उससे बचाने के लिए हमें किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं वो आपने बताना, ताकि हमारी सेफ्टी क्या हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए। ऑप्शन आपके पास है स्टैंड, स्लिंज चेन, लिफ्टिंग क्रेन या हाइड्रोलिक जैक। देखो हाइड्रोलिक जैक का तो प्रयोग करते ही ऊपर उठाने के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं स्टैंड का। इसको हम जैक स्टैंड भी कह सकते हैं। और देखने में कैसा दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। ये पिक्चर मैंने इसीलिए ली है ताकि आपको पता लग जाए जैक स्टैंड कैसा होता है। तो इस जैक स्टैंड का हम प्रयोग करते हैं, हम गाड़ियों को दोनों साइड लगा देते हैं ताकि हमारा हाइड्रोलिक जैक अगर फेल हो जाए तो वो गाड़ी उस ऑपरेटर के, उस मैकेनिक के ऊपर ना गिरे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, विच ऑयल इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट? कौन सा तेल पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन आपके पास इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, सीड या नट्स ऑयल या यूज्ड इंजन ऑयल। तो जो इंजन ऑयल होता है, यूज किया हुआ प्रयुक्त इंजन ऑयल है, ये एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए जब भी आप किसी गाड़ी की, बाइक की सर्विस करवाते हो तो जो तेल बाहर निकलता है उसको कभी भी नालियों में नहीं फेंकना चाहिए, उसको रीयूज या रिसाइकलिंग के लिए दे देना चाहिए, जिससे उसकी दोबारा कोई चीजें बनाई जा सके। तो यूज्ड इंजन ऑयल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी पे हम टिक करेंगे, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, विच एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्मोकिंग, धूम्रपान किस क्षेत्र में प्रतिबंधित होती है? ऑप्शन आपके पास है वाटर फिलिंग एरिया, पानी भरने के क्षेत्र में, फ्यूल रिफिलिंग एरिया, ईंधन भरने वाले क्षेत्र में, ग्राम मार्केट एरिया, ग्राम बाजार क्षेत्र में, कॉर्पोरेशन लिमिटेड एरिया, निगम सीमा क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया स्मोकिंग कहां प्रोहिबिटेड होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है, प्रतिबंधित होती है? तो जो फ्यूल रिफिलिंग एरिया होता है, पेट्रोल पंप होते हैं, वहां पर स्मोकिंग क्या होती है? प्रोहिबिटेड, वहां पर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो फ्यूल रिफिलिंग एरिया, ईंधन भरने का क्षेत्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस पर टिक करेंगे? बी पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, विच इज द कोज फॉर फायर व्हाइल रिफ्यूलिंग द हॉट इंजन, गर्म इंजन को ईंधन भरने के दौरान आग लगने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन आपके पास है वेपर यानी कि वाष्प, पेपर यानी कि कागज, क्लॉथ यानी कि कपड़ा, लेदर यानी कि चमड़ा। तो जब आप रिफ्यूल कराते हो, पेट्रोल पंप पे आप होते हो, तो वहां पर आग लगने का जो खतरा होता है वो किसके कारण होता है? वेपर के कारण होता है, वाष्प के कारण। जो हमारा पेट्रोल या डीजल है, रिफ्यूलिंग के दौरान उसके वाष्प बन सकते हैं। आप बाइक में जब पेट्रोल डलवाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जब पेट्रोल डलता टंकी में से ऐसे आपको वाष्प निकलते दिखाई भी देंगे, तो वो आग लगने का बहुत ही आम कारण होता है। तो वहां इसीलिए पेट्रोल पंप पे हमारा स्मोकिंग या दूसरी जो आग की वस्तुएं हैं वो प्रोहिबिटेड होती है, प्रतिबंधित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जो हमारा वेपर हो जाएगा। वाष्प हमारे हॉट इंजन में जब हम रिफ्यूलिंग कराते हैं तो वहां पर आग लगने का कारण बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, विच टाइप ऑफ फ्यूल कंटेन्स मोर कार्बन मोनोऑक्साइड, किस प्रकार के ईंधन में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है? ऑप्शन आपके पास सॉलिड फ्यूल, ठोस ईंधन, बर्न फ्यूल जला हुआ ईंधन, लिक्विड फ्यूल यानी कि तरल ईंधन, अनबर्न फ्यूल अध जला ईंधन। तो आपने बताना कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO बहुत ही डेंजरस गैस होती है एनवायरनमेंट के लिए। ये किसमें सबसे ज्यादा होती है? ये होती है हमारी अनबर्न फ्यूल में, अध जला ईंधन। तो आप देखते हैं जब भी बाइक या कार में जो सफेद तरह का धुआं निकलता है, इसका मतलब होता है हमारा पेट्रोल या डीजल अच्छी तरह से जल नहीं रहा, वो अध जला जो ईंधन अगर वो बाहर निकलता है साइलेंसर के द्वारा तो उसको हम अनबर्न फ्यूल कहते हैं। उसमें हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है वो अत्यधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, विच ऑटोमोबाइल कंपोनेंट प्रोड्यूस डस्ट, कौन सा ऑटोमोबाइल घटक धूल पैदा करता है? ऑप्शन आपके पास एक्सल यानी कि धुर्री, पिस्टन, गियर बॉक्स या ब्रेक शू। जो धूल पैदा करता है, डस्ट पैदा करता है, वो हमारा ब्रेक शू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। ब्रेक शू पे आपने देखा होगा एक पट्टी सी लगी होती है, वो एस्बेस्टोस की लगी होती है। तो जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो उसमें से हमारे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं जो कि एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। तो ब्रेक शू हमारे डस्ट प्रोड्यूस करने का एक मुख्य कारण होता है ऑटोमोबाइल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, विच टाइप ऑफ मटेरियल टॉक्सिक में कोज फॉर लंग कैंसर, फेफड़ों के कैंसर के लिए किस प्रकार की सामग्री विषाक्त हो सकती है? ऑप्शन आपके पास है फाइबर यानी कि रेशा, वुड यानी कि लकड़ी, ग्रेफाइट या एस्बेस्टोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो एस्बेस्टोस मटेरियल है इस प्रकार से दिखता है, आप लोगों ने अब पिछले क्वेश्चन में देखा भी था, ब्रेक शू है उससे हमारे धूल पार्टिकल निकलते हैं, डस्ट निकलते हैं, तो उसके ऊपर इस प्रकार की एस्बेस्टोस की परत लगी होती है। इससे जो डस्ट निकलता है इससे हमारा लंग कैंसर भी हो सकता है, बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल होता है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा डी है, एस्बेस्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30, विच डिवाइस इज बेस्ट फॉर कंट्रोल टॉक्सिक वेस्ट, विषाक्त अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है? अगर आपको टॉक्सिक जो पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल, उसको कंट्रोल करना है तो इन चार ऑप्शन में से सबसे बेस्ट डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन आपके पास है वायर ब्रश, तार की ब्रश, कॉटन वेस्ट, एयर कंप्रेसर या वैक्यूम क्लीनर। तो सबसे बेस्ट कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं वो होता है हमारा वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर में जो टॉक्सिक वेस्ट है वो अपने अंदर उसको सक कर लेता है, खींच लेता है और फिर जहां उसको हम जो स्टेबल जगह है वहां पर डिस्पोज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। डी पर हम टिक करेंगे। वायर ब्रश, कॉटन वेस्ट और कंप्रेसर से तो वो जो टॉक्सिक वेस्ट है और ज्यादा फैल सकता है, तो अच्छी तरह से डिस्पोज करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीटी एग्जाम और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दे, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।